सबसे बड़ा इशू यही है। मित्रों, आपका स्वागत है। मेरे साथ जिलाध्यक्ष महोदय विराजमान है, एमएलए साहब है, महापौर जी है, जिलाध्यक्ष जी है, जिलाध्यक्ष जी है, पूर्व महापौर है, जिला जी है, विधायक साहब है। तो और आप सबका भी स्वागत है। राजस्थान के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी। कांग्रेस लगातार कई दिनों तक ये बात कहती रही कि केंद्र सरकार डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव कम करे, लेकिन राजस्थान सरकार ने वेट घटाया नहीं, केंद्र सरकार के घटाने के बावजूद बढ़ी। अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, इसलिए पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए लीटर से लगभग 10 रुपए लीटर से लगाकर और 3.5-4 रुपए लीटर तक हर जिले में भाव घट गया है। इससे राजस्थान के आम उपभोक्ता किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि अभी फसल की कटाई थोड़ी बाद प्रारंभ होने वाली है। उसमें क्योंकि जब मशीनों से कटाई होती है तो काफी डीजल पेट्रोल चाहता है, काफी लाभ होने वाला है। मैं राजस्थान के सभी किसानों को बधाई देता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने हम जैसे किसानों के बहुत बड़ी कृपा की है और उन्हें डीजल और पेट्रोल के भाव घटा दिए हैं। और कांग्रेस के लोग उनको लूटते रहे, लेकिन भाव नहीं घटाए थे। अब तो मैं यदि आप जिला वाइज सुनने जाओ तो जिला वाइज बता दूं, पर्याप्त ही अब जो सामान नहीं किया, इसमें सामान रेट नहीं किया। इससे सम्मान करने के लिए तो कहीं भी ज्यादा घटा, कहीं भी कम घटा, लगभग समान रेट होगी सब जिलों में। क्योंकि क्या होता था, जब हमारा सीमावर्ती क्षेत्र में हमारा जब भाव ज्यादा होता था तो वहां के नजदीकी लोग भी दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाते थे। इसके कारण से जो हमारे को लाभ होना चाहिए था वो नुकसान हो रहा, और वहां के पेट्रोल पंप वालों की बिक्री बंद हो जाती थी, उनका व्यवसाय भी ठपता, राजस्थान सरकार को इनकम भी नहीं होती थी और किसान को भी महंगा मिलता था। अब भगवान की कृपा देखिए, किसान खुश, पेट्रोल डीजल बेचने वाले खुश और सब खुशी खुश हैं। पर फिर भी राजस्थान सरकार के ऊपर जो भार आएगा उसको सहन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 रुपये घटाया है, शेष माननीय प्रधानमंत्री जी ने घटाया है, बहुत अच्छा निर्णय है। पूरे राजस्थान में गांव का छोटे से छोटा किसान, छोटे छोटा उपभोक्ता भी मोदी जी की और पूरी प्रशंसा कर रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है जो करती है। उन्होंने कहा था कि हम 450 रुपये में और गैस का सिलेंडर आपको उपलब्ध करवाएंगे। जनवरी से ही 450 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। ये भी कहा था कि हम किसान का जो सम्मान निधि है, किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो 1 वर्ष में 6,000 रुपये प्रधानमंत्री दे रहे थे। हमारी पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हम 5 साल के अंदर, यानी हम इसको 12,000 रुपये करेंगे। हमने उसका प्रारंभ कर दिया है और उसको 8,000 रुपये कर दिया। 1-2 साल के अंदर ठीक 12,000 रुपये रहेंगे, यानी सम्मान बढ़ोतरी, जो ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस तो लास्ट तक करती नहीं थी, वो एक कहती थी कि हमने देखो 80% तो कर दिया, 25 में बड़े बड़े 20 ही तो रहे हैं। हम तो जो कहते हैं करते हैं, उन्हें प्रारंभ कर दिया है। यानी भजन लाल जी सर्वसाथ की सरकार है, भारतीय पार्टी की सरकार है, ये कहती है जो करती है, और उन्हें प्रारंभ कर दिया है। इसलिए अनेक बातें और भी आपने देखा होगा कि पेपर लीक माफिया के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम ये SIT बनाएंगे। वो SIT बना और SIT पूरी ताकत से काम कर रही है। मेरे अनुमान अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 400 से भी ज्यादा लोग पकड़े गए हैं
उनसे अधिकांश जेल की शिक्षों में है और अभी कुछ मगरमच्छ हैं, वो भी जाल में फंसने वाले हैं, कोई छूटने वाला नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ाया और राजस्थान सरकार ने कल निर्णय ले लिया कि राजस्थान सरकार ने भी कल से ही डीए बढ़ा दिया है। यानी कल निर्णय ले लिया है कि 4% डीए राजस्थान के कर्मचारियों को मिलेगा। ये बहुत बड़ी सौगात है, तुरंत निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार इतना जल्दी नहीं निर्णय लेती थी। इसका भी एक थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश की है। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि मोदी जी लगातार इस बात को कहते थे कि हमने भी कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपने घरों की बिजली फ्री करने के लिए और सूर्य ऊर्जा का संयंत्र लगा रहे हैं। वो निःशुल्क होगा इतने लोगों को, ताकि उससे बिजली का उत्पादन होगा और निःशुल्क बिजली मिलेगी। यानी हमारे उपभोक्ताओं को, बहुत सारे उपभोक्ताओं को और निःशुल्क बिजली मिलेगी 300 यूनिट। ये बहुत बड़ा घोषणा है, पूरे देश की जनता इसका स्वागत करेगी। और कोई आपको पूछना हो तो? निःशुल्क कैसे 2014 में एक पेपर लीक का मामला आया, उसमें एक शरणुमान नाम का एक शिक्षक को जो है निलंबित कर दिया, जेल में रहा 1.5 महीने। फिर एक डायरेक्टर आया और 7 साल के बाद उसको बरी भी कर दिया और 17 सीसी 16 सीसी की नोटिस भी दे दिए, 17 लाख का भुगतान भी कर दिया। अब एसआईटी की टीम की नजर में है उस समय। एसआईटी की नजर में है और वो जो गलत किया है तो आप निकलवा ले और जिसने कृत्य किया होगा उसके। सर, अभी 3rd ग्रेड का मामला लंबे समय से चल रहा है। 5 साल कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा भी आ गई, चुनाव में वादा किया था 3rd ग्रेड का ट्रांसफर करना। कांग्रेस सरकार में 25,000 आवेदन भी दिए थे, वो सब बंद हो गए। भाजपा इस पर क्या कहना? सबसे ज्यादा हम जो भी नियमानुसार करेंगे, यदि नियमानुसार प्रावधान होगा कि उनका ट्रांसफर करना चाहिए तो करेंगे। हमने अभी नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। नियमानुसार यदि प्रावधान होगा तो ये तो कांग्रेस भी नहीं कह रही थी नहीं करेंगे। हमने नहीं करेंगे। नहीं, ये जो आपकी भाषा कांग्रेस भी बोल रही थी पहले, डॉक्टर साहब भी कांग्रेस तो कुछ भी बोल देती है। कांग्रेस तो भागो कल्ला जी का से बात बताएंगे, बोलेगा तो बात हाथ फेंके से कर देंगे। अब तो जो कहते हो करते। मतलब ये पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया आपने किसानों के लिए, और वो किसान जा रहे हैं ट्रैक्टर में भरवा के दिल्ली। हाँ, रास्ते में हरियाणा में रोक रहे हैं, कभी वो दिल्ली जाने नहीं दे रहे उनको। हमने दिल्ली जाने के लिए थोड़ी टोकरे में रहे हैं, हम तो खेत में जाने के लिए डीजल पेट्रोल रहे। वो जाना दिल्ली चाह रहे हैं, वो चुनाव लड़ ले, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है। अरे अभी तो जाने का अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। सर, अभी डीपीसी होगी 2nd ग्रेड में, जिसमें 10,000 लोगों की डीपीसी होगी। 13,000 पोस्टें पहले से खाली कर दी गई। 23,000 पोस्टें खाली होती हैं। 3rd ग्रेड की पोस्टें खाली होती हैं। 3rd ग्रेड की भी डीपीसी करवा देंगे। तो मामले कोर्ट में चला ना, क्या करें? 5 साल से मामले कोर्ट में एक टीचर ने कर दिया था समान विषय को। जो चल रहा होगा सबका समाधान होता है कोर्ट में लड़ाई, और अपना पक्ष अच्छी तरह रखेंगे तो शायद हो सकता है कि निर्णय। उसे वाइस प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, व्याख्याता के पद खाली पड़े हैं। देखो ये इन पदों को भरने के लिए शिक्षा का सूत्र ले जाएगा। ये सब गुंडा कांग्रेस सरकार करती है जो नहीं करना चाहिए। अब इसमें सुधारात्मक काम कर रहे हैं, उधर बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, और सब जहाँ कमियां हैं उसको ठीक कर रहे हैं। आपके लोकसभा चुनाव है, संजय को लेकर कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नकली इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चंदा भी 1 नंबर पार्टी को मिला है। मैं उसके बारे में क्लैरिफिकेशन करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से चर्चा करने की बताएगा। सर, बीजेपी कहती है कि 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर आज के जमीन रेट में 300 करोड़ का बड़ा स्कैम हुआ है, जिसमें सफेद पोस्ट लोगों का हाथ है, और 3 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में प्रशासन को यहाँ पर।
और खातेदारी जिनके खिलाफ है एफआईआर अभी तक वास्तविकता में दर्ज नहीं की गई है, तो क्या आपको कड़ा संदेश यहाँ से देंगे? बड़ी जांच होगी, वास्तविकता में 500 से 600 करोड़ का स्कैम हो सकता है, सरकारी जमीन बेचने का पूरा मामला। देखो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ, और माननीय मोदी जी ने भी कहा, न तो खाएंगे न खाने देंगे। जो किसी ने गड़बड़ियाँ की है वो निश्चित रूप से जेल की सीटों में होंगे, और उनसे जो भी राजनीति का नुकसान हुआ होगा और अन्य नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। आप जानते हो कि सरकार को आए अभी 2 महीने लगभग हुए, और उसके वर्किंग डे काउंट करोगे तो 40 दिन भी नहीं हुए। तो हम काम कर रहे हैं, और मैं दावा कर सकता हूँ भजन लाल जी शर्मा साहब की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम इन जिलों में किए हैं वो बहुत अच्छे, बहुत अधिक काम किए। जो स्पीड है बहुत अच्छी है। मोतीगढ़ का प्रकरण बीजेपी की सरकार का ही असर आपको जानकारी? भ्रष्टाचार को बीजेपी की सरकार के समय करे या कांग्रेस की सरकार के समय ध्यान आएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने जो चार मार्च शिक्षण को विद्यालय जमे हुए जो है शिक्षकों को जो हटाया जाएगा, कई व्याख्याता है, लगभग 40 लोग हैं, और सब अलग अलग विषय के व्याख्याता है। मैंने कहा है वो होगा। मंत्री जी, अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, उन्होंने किसी को छेड़ा नहीं। कांग्रेस सरकार ने जो कुंडा किया है, आपका चैलेंज बढ़ गया क्या फिर? है? आपका चैलेंज आपको कोई चैलेंज नहीं बड़ा करेंगे। बोर्ड की परीक्षाएं थी, बहुत सारी इशू है, इसलिए करना इससे अच्छा नहीं था छात्रों के हित में, इसलिए भी हमने छेड़ा नहीं। तो सीसीएल को लेकर वसुंधरा सरकार ने सीसीएल लागू की थी महिला कार्ड, हमने भी सीसीएल बंद नहीं की। बंद तो नहीं की। किसने कहा बंद की? वसुंधरा ने ये कहा था कि बच्चों की परीक्षा है तो महिला कार्ड में सीसीएल ले सकते हैं, और आपने अपनी परीक्षा में क्या है कि वो रोक लगा दी। वसुंधरा जी ने कहा था जब लोकसभा के चुनाव और हमारी परीक्षाएं दोनों साथ नहीं थी, उनका कहना वाजिब था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ है कि लगभग लोकसभा के चुनाव और परीक्षाएं वापस कब से शुरू हो जाएंगे? हमें अधिक कार्मिकों की जरूरत पड़ती है, और इसके कारण से ये निर्णय लेना पड़ा है शॉर्ट टाइम के लिए। बोर्ड की परीक्षाओं के बाद जिसका जो अधिकार होगा उसको देंगे, किसी का अधिकार में कोई कटौती आप स्कूल देखने गए आज, कैसा रहा आपका अनुभव आज स्कूल में? वो तो मेरे साथ कुछ गए थे लोग बताएंगे। मंत्री शिक्षा मंत्री को कैसा लगा? एडमिशन नहीं हो रहा। हाँ, शिक्षा मंत्री को कैसा फील हुआ? देख, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे गए श्रीमान बीडी जी करना, जिन्होंने कभी स्कूल को देखा नहीं। जो उस स्कूल का नाम क्या था जिसको हाँ, वहाँ पर आंगनबाड़ी भी उस स्कूल की उससे 2.5 मीटर दूर। अब मैंने नाप के देखा, लोगों ने कहा जो कि ये 1000 फीट गड्ढा है गहरा, वहाँ 1000 फीट मैंने नाप कर देखा, हो सकता है कम हो, लेकिन इतना बड़ा गहरा है, यदि थोड़ा भी बच्चा चूक गया तो मरेगा ही मरेगा, कोई नहीं निकाल सकता। एक और एक मिनट अरविंद, दूसरा देखो, आपकी भी जागरूकता को दाद दे रहा हूँ मैं, और को भी जागरूकता दे रहा हूँ कि स्कूल के लगभग सामने नगर निगम का कूड़ा पॉइंट बना हुआ है। दोषी तो मैं ही हूँ, आपके साथ में होंगे शायद। जो बना हुआ है लेटरिन बाथरूम की सफाइयाँ मेरे आकलन से हो सकता हो तो कल करे, कल के हुई 6 महीने से नहीं हुई, 6 महीने से नहीं हुई। मुझे बहुत कष्ट है इस बात का, बहुत दुखी भी हूँ कि इस शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसको देखा नहीं। आज मैंने इसीलिए केवल शिक्षा अधिकारियों के साथ ये तो शिक्षा एक मिनट मेरे जो सम्मान्य एमएलए साहब था उसको भी नहीं मीटिंग में बुलाया, जानबूझ के नहीं बुलाया, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे था, जानबूझ के नहीं बुलाया, किसी मीडिया को भी जानबूझ के नहीं, पर जितना भी कर सकता था थोड़ी भी समझ होगी तो शायद इसमें सुधार होगा, नहीं तो फिर हम कठोरता करते हैं। ये पूरे राजस्थान में लागू होगा? सर क्या एक्शन लिया? पूरे राजस्थान के लिए है आपके निर्देश या बीकानेर के लिए? ये पूरे राजस्थान के लिए है। लेकिन ऐसी घटना जोधपुर में हुई थी, आपने वहाँ एक्शन लिया था, यहाँ मास्क में? हाँ, एक्शन लिया था, क्योंकि वहाँ दूसरी बार गया था मैं, दूसरी बार भी करता हूँ। अभी हमने कर दिया, इस पर जाए तो ठीक, नहीं तो ये मेरी शिक्षा स्थली है, यहाँ तो मेरा आना जाना
ही रहता नहीं, आपकी शहर है। और यहाँ मेरे मित्र का बहुत- आपकी सहृदयता का फायदा तो नहीं उठा रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी? देखो सुनो, अभी क्योंकि मेरे इस पर सख्ती है, तो आज मैंने कहा पर सख्ती से बड़ी बात है। तो आपकी जान आदमी देख फिर भी यदि वो करेंगे तो उसका धन्यवाद। सर एक अगला सत्र बीतने के बाद पोशाक मिलती है इसके लिए क्या पिछली कांग्रेस सरकार में स्थिति अब भाजपा क्या प्लान है? हमने सब अधिकारी को निर्देश दिए जो पाठ्य सामग्री है या ड्रेस है वो हमको जुलाई में बच्चों को दे देनी चाहिए, उसकी तैयारी कीजिए और तैयारी प्रारंभ करिए। 134 विवेकानंद स्कूल बिल्डिंग से अभी सत्र चालू है, उसको एडमिशन कराएंगे क्योंकि बीच में 2 महीने में बीच में आते हैं तो कैसे कराते सर अभी इस बार अखबार मान पढ़ा जाएगा कि फिर किताबों में हटा दें? अखबार तो मान ही है। अक्टूबर हिंदुस्तान में तो कभी महान पढ़ा नहीं जा सकता और जिन्होंने पढ़ाया उनकी इस देश में निष्ठा नहीं थी। दूध को लेकर गाय का दूध तो गाय का दूध अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जो चर्चा आई वो ऐसी जो अखबारों में आई चर्चा वो नहीं थी, किसी अधिकारी ने कहा से लिया क्या करने के लिए अधिकारी बात कर काम ना करो तो उन्होंने अपने स्तर पर करने ठीक नहीं था, उसको उनको हटा दें। एक आप दौरा करके आए जिस स्कूल में, उस स्कूल का नाम जो है आप पूछा भी जाता है सेवू की बगीची, और आप बीकानेर में उस एड्रेस से अगर ढूंढने जाएंगे तो स्कूल वहाँ मौके पर नहीं मिलेगी क्योंकि वो जगह सेवू की बगीची और जिस जगह पे आप 8 किलोमीटर गूगल रोड का, ऐसे राजस्थान में हजारों स्कूल है जो चल किसी और नाम से रहे हैं और चल कहीं और रहे हैं, मतलब पोस्टल एड्रेस में ही गड़बड़ है। सेवू की बगीची जैसे जो एड्रेस सर्किट है हाउस स्कूल है, उसको लग रही है पीबीएम के पास और नाम जा रहा है सर्किट सर्किट हाउस। और पीबीएम नाम है बोर्ड लगा है बीच बार में। अब चले जा रहे हो लोग बीच अब आप सर्किट हाउस में रहेंगे कि सर्किट हाउस बैठा तो सर्किट हाउस यहाँ आज भी बैठा है पीबीएम जिस जगह की जो पहचान है वो उसको वहाँ से काफी सेवू की बगीची मेरे काका जी हो, आप यहीं के पत्रकार रहे हो, यहीं के मंत्री रहे हैं। नहीं कल्ला जी को दोष मत दो। मैं अभी है आप फिर वहीं आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ दोषी मैं ही हूँ। अभी तक मैं नहीं आया। तो आप क्यों पढ़े यहाँ? आपको पता है कल्ला जी किसकी सुनते थे? आप यहाँ क्यों पढ़े? कैसे सुनते थे? आपसे सवाल किया। आपसे क्या छिपा हुआ है? हमारी तो सुनते नहीं था। नहीं सुनते तो आपकी कमी थी। कमी क्यों दूर कर दी ना हमने। ये तो जनता ने की है। ये तो बीकानेर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या ठीक कर दिया है। मंत्री जी बीते दिनों आपने बयान दिया था कि जो लापरवाह शिक्षक है उनके घर पे लापरवाही बरतने पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ऐसी शक्ति अधिकारियों ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आपकी नहीं आती, जैसा कि नाम मिसमैच है या फिर स्कूल में व्यवस्था नहीं है। केवल मंत्री का दोष नहीं, ब्यूरोक्रेट्स जबकि शिक्षा निदेशक यही बैठते हैं सर। अब पूरी बात करता हो गई जी आपने या तो पहले मेरी बात अधूरी सुनी थी या नहीं सुनी थी। मैंने ये कहा था कि जो हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, शिक्षक जिनके ऊपर बलात्कार करने के गंभीर आरोप है, जो प्रथम दृष्टया पुलिस ने सही माने, बलात्कार करके हत्या करती है, बलात्कार किया है, सामूहिक बलात्कार किया है, गंभीर छेड़खानी की है, ऐसे लोगों की हम सूची बना रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों को भी आइडेंटिफाई करके जांच करें कि कहीं अनियमित तो नहीं है, अवैध तो नहीं, अधिकृत तो नहीं है या सरकार के नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया। यदि ऐसा होगा तो फिर वही होगा जो मैंने पहले कहा। एक सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री कहते हैं खेलो इंडिया, आपकी सरकार भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की बात कर रही है, एक पैरालंपिक खिलाड़ी को टिकट भी दे रही है। आपके पास भी विधायक सिद्धि कुमारी बैठी है, बीकानेर राज परिवार की देन है, प्रदेश का एकमात्र आवासीय स्पोर्ट्स साधु स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से। आज उस स्कूल में अगर शिक्षा मंत्री खुद चले जाएं तो उनको भी शायद कहने में शर्म आएगी कि राजस्थान का एकमात्र आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है जो सरकारी है। और आपकी विधायिका पिछले कार्यकाल में खूब चक्कर काटी, खूब बातें की, खूब प्रयास किए, लेकिन स्कूल की दशा और दिशा सुधारने में बहुत ज्यादा अभी देख रहा हूँ आप अपेक्षा करो कि 2 महीने में सब कुछ नहीं। आप जाके आए उस स्कूल में, आप बीकानेर आए हुए हैं, नजदीक है। सबको एक साथ संभव नहीं है। विधायक से फीडबैक लीजिएगा।
चुनाव में 300 जो यूनिट है ये फ्रीज देंगे, ये थोड़ा इसको पूरा खुलासा कीजिए। 300 यूनिट बिजली किस प्रकार से काम खुलासा कर तो दी। ढाई साल 5 लाख पर मैंने कहा कि उनको सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाएंगे और उसकी बिजली पैदा होगी वो फ्री जाएगी उसके घर में, हो गया ना फ्री। फ्री कैसे बस सर, उसमें हाईएस्ट जो है वो 75,000 की सब्सिडी दी जा रही है, बाकी का तो रिपेमेंट उसको करना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं, सबसे बड़े सबसे मुख्य बात इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? नहीं, वो सिर्फ सोलर में तो यही योजना गरीब लोगों को ओके। तो सर उसमें ये है, उसमें सरकार लगाएगी 10 साल तक आपको देगी, 300 यूनिट तक फ्री देगी, ओवर प्रोडक्शन होगा सरकार खुद ले लेगी, अपने पास उसका बचाव रखेगी और 10 साल बाद वो आपको हैंड ओवर कर देगा। उसमें यही राजस्थान में 5 लाख है सही करें। और राजस्थान 5 लाख क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्या सिलेक्शन का वो तो पहले और पहले पाओ, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। अच्छा, हाँ, उसमें ये नहीं कि पहले आवेदन करो और आरक्षित कर रही है, पहले आओ पहले पाओ, पहले पाओ, आप ही चले जाओ। मतलब राजस्थान की 1% जनता को फ्री मिलेगी, राजस्थान की 1% जनता को फ्री मिलेगा, मतलब राजस्थान की 1% जनता को फ्री मिलेगा। मैंने वो तो बुरा बात कभी किया नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ सर, तो पढ़े लिखे आदमी। डबल इंजन रिपीट हो रहा है कि दूसरा इंजन? आप विपक्ष में थे तब बार बार कहते थे रीट का पेपर का बड़ा घोटाला हुआ, शिक्षा संकुल से आउट हुआ। क्या सरकार पता लगा पाई कि वास्तविकता में शिक्षा संकुल से पेपर आउट किसने किया, दोषी कौन था, और क्या एसओजी इस पर बड़ी कार्रवाई करेगी जैसे एसआई भर्ती में कर रही है? सुन लो, एसआईटी इसीलिए गठित किया कि जो वास्तव में लोग हैं वो सामने आए, धीरे धीरे बढ़ रही है। यदि वो उसमें शामिल हो वहाँ जाएगी, पकड़े उसमें चाहे मदन दिलाओ चाहे डोडासरा जी, उसमें क्या अंतर आता है? मतलब कह रहे हैं सीबीआई से रेडिएशन मदन दिलावर हो या डोडासरा जी हो, किसी को नहीं छोड़ेगी। सर वापस कब होगा? छोटा सी परिवार में पोस्टिंग हो गई सर, पीसीएस आरएस बन गए, आरएस तो खानदारी बन गए, नहीं वो आरएस क्या सॉरी डॉक्टर खानदारी लग गए। नहीं, आपने गृहनगर में उनको उसमें शहर में पोस्टिंग दिलवा दी, आरएस अधिकारी ने उनको शहर में दी, पहले दूर थी। वापस करते हैं अच्छी सेवा कर रहे सर। रीट की परीक्षा डबल इंजन जारी रहेगा? डबल इंजन अब मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 100 साल तो जारी रहेगा। 100 साल 25 अपनी राजस्थान की एनईपी को लेकर राजस्थान में क्या 25 का 25 रहेगा? कांग्रेस का पता ही नहीं अपने गणना के अनुसार 25 में से 25 ही होते हैं, यदि कैसे की गणना उल्टी सीधी होती है ना 26 भी होती है, 26 भी होती है। तो सहयोग ये है कि मैथमेटिक्स यही करती है, 25 में 25 ही होती पर है। शिक्षा मंत्री तो नहीं कह रहे होंगे ऐसा। शिक्षा मंत्री को बता में देना पड़ेगा, 25-26 में पढ़ना। मैंने ये लिखा शिक्षा मंत्री है, मैंने नहीं लिखा, आप ही चक्कर में कोई मार्क्स पढ़ाने लग जाएगा। मैंने कहा ऐसी कोई ऐसी गणना होती ना तो, पर ऐसी गणना अभी तक राजस्थान में नहीं है। 25 में से 25 ही होती है, इसलिए 100%, दूसरी भाषा में कहूं तो 100% सीटें राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा वोटों से जीतेगी। इस विश्वास की क्या वजह क्या है? इस विश्वास की वजह क्या है? मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। नई शिक्षा नीति को लेकर क्या योजना है? नई शिक्षा नीति की योजना क्या होती है? नई शिक्षा नीति लागू हुई नहीं, 2020 में केंद्र सरकार लागू करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस ने उसे मक्कारी की, हम उसको जो उसमें स्टेज वाइज दिया वो स्टेज वाइज हम उसको लागू करेंगे। अब स्टेज के चक्कर में तो गफलत हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि वो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डेंस में एक ऑर्डर आ रहा है शिक्षा संकुल से ही, जिसमें बोलेंगे कि वो जय श्री राम बोलो सुबह सुबह स्कूल में सारे बच्चे। नहीं आ रहा नहीं आ रहा, पर ये तो नहीं कर सकते जय श्री राम मत बोलो। सर आपने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का विरोध किया था, पिछली मीटिंग हुई थी, गुड आफ्टरनून गुड मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने कहा हिंदी की क्लास में तुम गुड आफ्टरनून कर रहे हो, अंग्रेजी क्लास में तो मानी जाती है बात, तो भैया तुम मातृभाषा पढ़ रहे हो तो मातृभाषा ही बोला ना। हमारे यहाँ पढ़ा निर्देश जारी कर रहे हैं शिक्षा निर्देश, मातृभाषा कुछ निर्देश जारी नहीं किए जाते, मंत्री ने कह दिया हम तो निर्देश हम जारी करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई है नहीं। जो हमने कहा है वो निर्देश ही है। तो कल से गुड मॉर्निंग बोले हमारा बच्चा या गुड आफ्टरनून बोले तो उसके खिलाफ
देखो देखो क्या होता है, माँ कोई मम्मी कर रही है, कोई माता जी कर रही है, माता भी सुन लेती, माता भी सुन लेती, परंतु हमने कहा है कि माता जी को माता जी बोलो। राम राम सा बोले, है? राम राम सा बोले। राम राम नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? आप जो करे तो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आराध्य देवी भगवान राम हमारे, और हम सब राष्ट्रीय लोगों को भगवान राम की जय जयकार करना ही चाहिए। राष्ट्रीय और देवता हमारे concept अभिवादन का रूप यही है। पर वो तो ड्रेस के लिए तैयार नहीं है जिनसे आप राम राम बुलवाना चाह रहे हो। कौन नहीं है? मेरे पास तो आज तक एक भी व्यक्ति नहीं आया कि हम ये ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे या नहीं जाने देंगे। हिम्मत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ दूसरे? आपको बता दूं, जो आप जिसके लिए आप संकेत कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार 50% मदरसे में हुआ है, और ये मेरे मंच पर आकर के मुसलमान लोगों ने अच्छे सूर्य नमस्कार के पक्ष में भाषण दिया है। आपको कैसे पता सर हमने उधर इशारा किया? ये डर है प्रोग्रेसिव सोच। क्या क्या? आपको कैसे पता हमने उधर इशारा किया? मैं सोचा था, नमस्कार से सोचा था। ये जो टीचर्स की जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाजिरी को लेकर के है, पूरे असम पहले ये चला था बायोमेट्रिक से हाजिरी होगी, लेकिन अभी तक वो पूरे असम में नहीं हो पाया बायोमेट्रिक। देखो सुनो, समझदार हमारी जो टीचर्स होते हैं वो विद्वान भी होते हैं, वो सम्मानित भी होते हैं। सब पर अविश्वास करना ठीक नहीं। सारे शिक्षक खराब होते हैं या बेईमान होते हैं, वैसा नहीं होता। बहुत सारे प्रतिशतता के हिसाब से 90% शिक्षक हमारे बहुत सम्मानित हैं, और इसी कारण से उन्हीं में से कुछ लोगों ने आगे पढ़ाया, मेरे पढ़ाया। कुछ लोग गिने चुने लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, उस कारण से सारा बदनाम होता है। तो गड़बड़ लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्य करें। सर चिकित्सा विभाग में नहीं सवाल सर बायोमेट्रिक का टीचर की, लेकिन चिकित्सा विभाग में तो भर्तियां आ गई, लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं भर्तियां कब आएगी? सर मेरा सवाल था बायोमेट्रिक जो प्रणाली लागू की जानी है, ये सर मैंने किसी को पूरा नहीं बताया। मेरा ये कहना था कि जब टीचर्स की हाजिरी है बायोमेट्रिक से 100% हो जाता है। मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार में मेरे ससुराल में गया, तो ससुराल में गया तो खाली था, तो मैं चिकित्सा डिस्पेंसरी की तरफ चला गया। हाँ, डिस्पेंसरी की तरफ चला गया, तो उन्होंने कहा बोले अगर साहब डॉक्टर नहीं आते, 3 महीने से एक दिन आए थे, मैंने आते था बायोमेट्रिक होती है। मैंने सोचा कोई तो गड़बड़ है, पूरे बोलने वाले कहते आते नहीं, कहते रोज आता, क्या क्या गड़बड़ है? उनको झाड़ू निकालने वाला था, पकड़ के ऐसा बता दो तुमने रोज हाजिरी किसी बोला था, उन्हें शुरू में मेरा ही उल्टा चिपका रहे, रोज नहीं मंत्री जी, आज आपने औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री जी पूरे राजस्थान में औचक निरीक्षण नहीं कर सकते। संभाग मुख्यालय पे एक विद्यालय में इतनी खामियां मिली है, तो दूर देहात गांव के स्कूलों के क्या हाल होंगे? तो इसको लेके आज के निरीक्षण के बाद कुछ विशेष प्रावधान? मैं सब अधिकारियों को निर्देश देने जा रहा हूँ, या तो दे दिए कि सब अधिकारियों के जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं तो इतना निरीक्षण करना पड़ेगा, उतना निरीक्षण करें, उसकी रिपोर्ट सबमिट करें, और उस रिपोर्ट पर क्या आया है उसकी मॉनिटरिंग करके कार्रवाई करने का प्रारंभ करें, और अपना ही अंगूठा लगाएं। वो अंगूठा का सब्जेक्ट निकल गया। तो मैं अब जो नॉर्म्स बने हुए हैं, क्योंकि नॉर्म्स बने हुए हैं, मुझे कोई नए बनाने नहीं है, पहले से तय है, हमको उसकी पालना करवानी कठोरता से कराते। मैं आपकी तरह दयालु तो हूँ नहीं, मैं यही चाह रहा था कि आप बुलडोजर वाला प्रावधान अधिकारियों पे भी लगाए आप सर। संगठन की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो ऐन मौके पर जिसको आप शुरू से लेकर आखिर तक गाली निकालते हैं विपक्ष के रूप में, जिस पार्टी कांग्रेस, उन्हीं के आदमी को आप अपने पार्टी से टिकट दे देते हैं। ये निर्णय बदल दिलाव नहीं करता, पार्टी करती है, और प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्र अध्यक्ष जी से आप प्रश्न करेंगे, अच्छा है। सर क्या मानते हो, कांग्रेस के जो बड़े नेता है बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी में आके वो पाक साफ हो जाते हैं क्या? देखो कोई नहीं होता, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, इसके राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कई बार ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वालों सरकार का भ्रष्टाचार करने की छूट देगी, कांग्रेस वालों को पकड़ेगी, ऐसा नहीं। भ्रष्टाचारी होता है, चाहे किसी पार्टी का। मदन दिलावर भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के छूट जाना चाहिए, नहीं चाहिए। तो स्कूल के लिए पंचायत का निरीक्षण किया था आपने? पूरे दिन आपकी जिले को याद
सर बात आई है तो सच कही। सच कह देते हैं। कौन सी पंचायत? रीडबल सर। नेक्स्ट महात्मा गया सबसे पहले पता नहीं क्या दुर्भाग्य कि आगे शौचालय जाके 6 महीने से तो सफाई नहीं हुई। पंचायत गंदी थी और हम दूसरे ग्राम सेवक के कहने के आधार पर बता रहा हूँ, मेरे कहने के आधार पर दो जा रहा है 25 लाख रुपए साल के सफाई के लिए। आए मंत्री महोदय, आपका पानी लाला का सब पानी बाहर है मेरा। देख लो पानी की कमी है, जलदाय मंदिर बैठे हैं, पानी नहीं है। 25 लाख रुपए पॉपुलेशन के साथ होता है, तब संख्या होगी तो उससे पूरे गांव की सफाई, गली नाली सब साफ रहना चाहिए, जो नहीं था। हमने उनकी फेसबुक भी देखी है, फेसबुक में 10 लाख रुपए लिए हुए हैं। अब मैं इस आधार पर पूरी जांच कराऊंगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के राज से ये कहीं के गड़बड़ झाला हो रहा है, ठीक नहीं था। हम कोशिश करेंगे कि जो पैसा पंचायत में स्वच्छता के अभियान के लिए दिया जा रहा है उसका सदुपयोग हो। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारा इसमें सहयोग करिए। धन की कमी माने भजन लाल जी शर्मा स्वच्छता के लिए नहीं आने देंगे, माने नरेंद्र जी मोदी सहयोग पूरा अभी स्वच्छता अभियान, भारत अभियान, स्वच्छता अभियान इसको आगे जैसे कि कोई कमी हमारे पास नहीं है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मेरी भी इच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश है कि रोज हर गांव साफ होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि रोज राजस्थान साफ होना चाहिए, ताकि रोज हमारा हिंदुस्तान साफ दिखाई दे। अब हमने इस पर तेज गति से काम करना प्रारंभ कर दिया। संदेश की गंभीरता को नहीं समझ रहे लोग। सफाई के लिए संदेश की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब लोग समझेंगे। अभी मैंने कहा था अभी हमारा 40 दिन भी वर्किंग डे नहीं हुआ है, समझेंगे नहीं समझेंगे तो हाथ जोड़ के समझाएंगे। पूरा देश सफाई कर रहा है जब, और आपको ये स्थिति मिल रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। होगी चिंता योग। सर शिक्षा विभाग में नहीं, और आपसे भी मेरा निवेदन है, इस प्रकार का जहाँ जहाँ से मामले आते आप उजागर करें, क्योंकि इसमें मैं आपसे भी सहायता की पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि स्वच्छता के लिए धन की कमी नहीं है। कार्यवाही की गारंटी भी देते जाइए। फिर सुन लो एक बार, सबको लक्ष्य देख के नहीं समझाया जाता, किसी को पुरस्कार के भी समझाया जा सकता है, किसी को दाने और कान मोड़ के भी समझाया जा सकता है, किसी को प्रेम से समझाता है। लास्ट का हथियार होता है वो जो सामान्यतः प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, परंतु मुझे लगता है कि यहाँ के लोग समझदार हैं, राजस्थान के लोग बहुत जल्दी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हिंदुस्तान रोज साफ, उसको समझेंगे और वो सब सहयोग करेंगे, उसमें आप भी सहयोग करें, मेरी प्रार्थना है। पानी वाले मंत्री जी आ गए हैं। एक सर सवाल करना सर मंत्री जी आपसे। 2017 में एमओयू हुआ था सेंट्रल और राजस्थान पंजाब वगैरह, और ये कहा गया था कि 2022 तक पंजाब की अधीन जो हमारी 112 किलोमीटर नहर है उसको आप ठीक कर दीजिए, पूरा पैसा दे दिया पंजाब को। 2024 में हम बैठे हैं, 2022 में हमारी नहर पूरी ठीक हो जानी चाहिए, और इस साल आप लोगों ने सिर्फ चुनाव के वोट के चक्कर में नहरों की वो मरम्मत रोक दी कि नहीं हम अगले साल 25 में ले जाएंगे। मतलब ये क्या पैटर्न है? वोट से ज्यादा नहर से ज्यादा वोट जरूरी है। 2017 से रेगुलर 2023 तक जब हम इसकी मरम्मत करते आ रहे हैं और उसकी मैक्सिमम इसकी मरम्मत हो चुकी है। जिस तरह से पिछले जो हमारा बारिश का सीजन था, इस बार सबसे कम बारिश की कमी की वजह से, और जो पिछले 5 वर्षों में जो पेयजल के लिए जो योजनाएं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए, योजनाओं के अंदर जो प्रोजेक्ट के पैसे दिए, उनका अगर ये 5 साल तक ढंग से समुचित उपयोग करते हैं, उस
सिस्टम को सही करते तो आज हमें नहरबंदी करनी चाहिए। सर 5 साल 2 साल तो कोविड खा गया। एक सेकंड एक बात पूरी बात है। तो इसलिए पानी की आवश्यकता अनुसार नेहरू जी के जमाने से चल रहा होगा सर नहरबंदी तो बिल्कुल जरूरी थी। गुलाब चंद कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष थे और उनकी कमेटी बनी थी, उन्होंने 317 पेज की एक रिपोर्ट दी थी, तब नहर की मरम्मत के लिए प्रोजेक्ट बना था। इससे नहरबंदी तो बहुत जरूरी थी और नहर की मरम्मत भी बहुत जरूरी थी। आप कह रहे हो नहर की जरूरत नहीं थी, अगर ऐसा होटल लेते और इसमें राजस्थान सरकार का कोई दोष भी नहीं है। बात पंजाब की है, हमें पंजाब से बात करनी। पंजाब में मरम्मत करा, पैसा हमारा है, टेंडर उनका है, हमारी नहर उनके सीमा क्षेत्र में, इसलिए उनको करनी है। 2022 में खत्म हो जानी चाहिए थी, पैसा एडवांस में पड़ा हुआ है और अभी भी नहर हमारी अधूरी है। और इस साल हमने उनसे ये कह दिया कि हमारी नहर मरम्मत मत करो क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोग वोट नहीं देंगे। क्यों रोक दिया? देखो जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, हर जनता चाह रही है कि भारतीय जनता तो फिर टेंडर होने के बाद भी नहरबंदी की मरम्मत क्यों नहीं? मरम्मत तो पानी की पहले आवश्यकता है ना, जो आदमी जब पीने के पानी की बिल्कुल ही बहुत ज्यादा क्राइसिस हो इसी साल जाएगा। आवश्यकता आपको देखिए 18, 19, 20 देखी नहीं ना, देखी नहीं ना, उन्होंने देखते तो दिक्कत नहीं आती, उन्होंने नहीं देखी। तो फिर आगे भी नहीं करेंगे कभी फिर नहरबंदी? करेंगे ना, पहले सिस्टम को सुधार देंगे, साल भर में सुधारेंगे। सर सिस्टम को सुधार करेंगे। मतलब इस बार लोकसभा चुनाव में इसलिए हमें नहरबंदी नहीं है। नहरबंदी ये सब जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं, किसानों के हित में फैसले लिए जाते हैं। किसान फिर भी नाराज है सर अगले साल भी 25 में भी तो किसान वही होगा सर, वही जनता होगी। दिक्कत हर आएगी बार तो हर लेंगे। बार किसानों के हित में फैसला लेंगे क्योंकि ऐसा बीडी में आता है जब किसानों को जरूरत नहीं होती। और वही नहर टूट जाएगी या फिर वो किसान क्या करेगा? और जो 2 बार टूट चुकी है वही नहर 2 बार टूट चुकी है, तभी तो मरम्मत ली है। और वही नहर टूट जाएगी तो किसान क्या करेगा? हमारी सरकार 2017 के अंदर वसुंधरा जी ने बढ़ाया, तब से आ रहे हैं, रेगुलर हम काम करते आ रहे हैं। गलती इनकी थी कि ये काम हमारा 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बाकी 3 साल तक 4 साल तक इनकी लापरवाही की वजह से काम होता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सरकार की टाइम के ऊपर नहीं कर सर ये मरम्मत तो पंजाब करा रहा है, राजस्थान लेने पंजाब भी नहीं कर रहा तो उनकी गलती है। गोविंद जी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गए ले सकते थे ना, क्योंकि व्यक्तियों के लेंगे ना। पानी पीने की व्यवस्था की बात एक्शन की। लेने का काम कर रहे हैं ना, लेंगे ना, आने वाला टाइम एक्शन भी लेंगे, नहीं करेंगे तो एक्शन भी लेंगे। मिनिस्टर मनीष जी पानी के फिर उसके बाद ये सेंट्रल मिनिस्टर को तो आप लोग राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उस आदमी ने 5 साल में जो पिछली सरकार ने राजस्थान में किया, आज उन्होंने उसके ऊपर साल भर के 1 महीने के अंदर अंदर जब हमारी सरकार बनी, हमने 5000 MCM पानी की व्यवस्था की है। जो 5000 MCM राजस्थान केनाल का तब से लेके अब तक राजस्थान में आया, अकेले केवल 1 महीने के अंदर उसमें हमने MOU किया है। और उसको ऐसा नहीं किया, हम उसके DPR तैयार हो गए, उसके टेंडर भी हमने कल कुछ टेंडर भी खोले हैं और आने वाले टाइम के अंदर। कल आपका चीफ विजय पंजाब में बैठा था, पानी के लिए कटोरा लेके बैठा था कि भाई साहब 8000 क्यूसेक हमें पानी दे दो खरीफ की बिजाई के लिए। पंजाब ने मना कर दिया, 3000 क्यूसेक पानी आपको मंजूर। अब ये सारी डिटेल तो आप जो बता रहे इसकी लेके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे पेयजल का है, ये सिंचाई का मेरा पास नहीं है। फिर भी उस चीज का आप पेयजल की ये सब वापस लीजिए, कटोरा लेके बैठे तो हमारा जी आप जब अपना अंश खत्म कर चुके हमारे हैं, अधिकार की आप बात कर अंश खत्म कर चुके हैं, आपका शेयर खत्म हो गया, हमारा और उसके बाद आप सबसे उधार मांग पहले रहे हैं। तो आप मेरी बात को आप सब लोग धन्यवाद दो कि हमने 5000 MCM पानी का यमुना का समझौता किया। चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले के लिए 1500 MCM पानी की जो आज दिन तक इन्होंने व्यवस्था की, वो हमने व्यवस्था की कि इसमें बहुत जल्दी काम चालू है। थोड़ा एग्रेसिव मत, थोड़ा तसल्ली से मेरा सुनो। अंतिम पहले मैं पूछूं उसका हमारे हमने जो किया उसको आप प्रेजेंट करो जनता में। 1500 MCM हमने यमुना का समझौता किया, जो ये नहीं कर पाए। अगर ये पहले करते तो आज जिस तरह से मैंने आज मेरे PhD के अधिकारियों से जो समीक्षा की, सब जनप्रतिनिधियों के बीच में जो पता लगा कि पानी हमारे पास बहुत ज्यादा क्राइसिस है, पानी नहीं है। अगर ये 5 साल पहले इस पर कर लेते तो आज हमें वो पानी मिल चुका होता और हमारा मूर्त रूप में पानी। पर सर सबसे बड़ा जो जल शक्ति मंत्री जी ने जो एक सबका जवाब दूंगा ना मैं आपको। प्लीज करिए। ERCP 2017 के अंदर 17 से 18 के बीच में हमने 20 करोड़ रुपए उसके DPR में तो पार्वती, कालीसिंध, चंबल और बनास को जोड़ते हुए 13 जिलों में अंदर लगभग राजस्थान की 40% जनता को पेयजल के पानी, लगभग 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए और इंडस्ट्री के लिए पानी की हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भेजी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर छोटी सी कमी थी कि कोई भी जब दूसरे स्टेट से पानी आता है तो उसमें 75% पानी उपलब्ध हो तो ही आप उसमें काम कर सकते हो। उस कमी को पूर्ति करने के लिए CWC ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा कि आप इसकी NOC दो। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि इस पर 50% की शर्त की बजाय आप 75% दो, कि नेशनल लेवल पे कोई भी समझौता नदियों का पानी जहाँ से आता था इस आधार पे किया जाता है
दुर्भाग्य से उसी टाइम के अंदर राजस्थान की जनता झूठे जासे मांगी, कर्जा माफी से लेके बेरोजगारी भत्ता से लेके बिजली की दरें नहीं बढ़ाती, इस जासे मांगने के बाद में हमारी सरकार बदल गई। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, यहाँ भी अशोक जी गहलोत थे। दोनों ने चाहते तो उसमें समझौता सरकार बढ़ते कर सकते थे, इन्होंने एमओयू नहीं किया। सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया कि राजनीति ऐसी की कि उनको तकलीफ थी कि जोधपुर से हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी, उनके बेटे में आपस में कोई वो अगर चुनाव हारने के बाद में तो उस पर राजनीति करते रहे, अगर उस पर समझौता कर लेते, सिर्फ ये कहते रहे कि हम केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है इसलिए हम नहीं कर रहे। अगर वो कर देते तो आज हमारे राजस्थान की 40% तो ERC पे और लगभग 25% जनता हमारी ताजीवाला जो है इसके लगभग 65% जनता को पानी मिल चुका होता। आज हम आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री गजेंद्र लाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पर समझौता किया, काम चालू कर दिया, DPR भी बन गई और आने वाले 3 साल में मैं मेरी बात करूँ, मैंने पढ़ लिया था कि जब तक ERC भी चालू नहीं होगी मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा। 90% काम होगा, आने वाले हो सकता है कि 2-3 दिन में आचार संहिता लगी, 3-4 दिन में उसका शिलान्यास भी करने वाले लग रही है तो 3 महीने बाद में करेंगे। बाकी करके हम काम करके जो समय पे देते हैं ना सब। लेकिन सर ये जो इच्छा शक्ति है, जो है इच्छा शक्ति जो है, चूरू आप यमुना लिंक का पानी चूरू तक ला रहे हैं और इंदिरा गांधी नहर का पानी चूरू होते हुए सीकर झुंझुनू नागौर तक यहाँ जा रहा है। जब यमुना का पानी यहाँ तक चूरू तक ला रहे हो, IGNP पानी यहाँ तक गए तो यहाँ तक तो आप यमुना का पानी रोक लो, IGNP को यहाँ पानी दो, ये डबल क्रॉस स्ट्रक्चर में आप पैसा वेस्ट नहीं कर रहे। करेंगे ना, उसकी डिटेल देखेंगे ना, पहले क्या था क्या नहीं था पूरी करेंगे ना। अभी तो हमने कल समझौता किया कितना पानी हमें लेना चाहिए, उसका जितना 1800 था जिसमें से 4 हिस्से थे, 1 हिस्सा हरियाणा लेगा, 3 हिस्सा हम लेंगे। अभी उसमें समझौता किया, उसके ऊपर काम चल रहा है, DPR करने कहाँ तक पानी लाना, इस पानी को जो राजस्थान के लाना वो कहाँ तक काम में लेना, जो यमुना का पानी को कहाँ तक काम लेना। हम कोई जनता का पैसा को एक भी वेस्टेज नहीं करेंगे। जिस तरह से पिछले 5 साल में जल जीवन मिशन से लेकर जिन्होंने जिस तरह से बंटाधार किया, जहाँ मैं चेक करने जाता हूँ उसमें आधे भी पाइप नहीं मिले। जिस तरह से इन्होंने बगैर कोई प्लानिंग के इन्होंने जो काम किया, जिसके हाथ में ये आ गया तो इसको कर दिया, इसको आगे कर दिया, इन्होंने ये पता नहीं था कि पानी कहाँ से आएगा, कहाँ पानी की व्यवस्था। सिर्फ जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है उसको ऐसा काम हमारी सरकार नहीं होने देगी। 100% क्वालिटी से काम कराएंगे, जनता का पूरा पैसा लगाएंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी लेवल पे। पर सर जो आप ये बातें कर रहे हैं, ये तो सर ये जो बात आप कर रहे हैं कि पैसा वेस्ट नहीं होगा या पाइप नहीं मिले या उसकी सही मतलब वो नहीं हुआ उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये तो इंजीनियर का काम है सर। इंजीनियर्स को जब उसको चला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर पाइप नहीं है ऐसी आपका एडिशनल चीफ जांच करें ना, वो से सस्पेंड वही तो नहीं डालने वाले हैं सब। करेंगे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कब तक जांच हो जाएगी, कब तक कार्रवाई कर लेंगे, क्या कोई बड़ा आश्वासन मंत्री महोदय दे पाएंगे? बिल्कुल, जो दोषी रह गया मैंने अधिकारियों को बोल दिया कि आप जो भी इनकी कमेटी भी बना दी है, जहाँ जो गलती आ रही है उनको साथ साथ चार्जशीट दे पाएंगे कि वास्तविकता में कार्रवाई हो जाएगी? 100% कार्रवाई होगी। तारीख तो उसकी तो जांच करके कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। अभी जांच पे जांच नहीं चल रही। अब तक हमने 7 एक्शन से लेके 3 SC से लेके वो सस्पेंड कर चुके थे, उनकी जांच करके टर्मिनेट करेंगे। चल रही है रेगुलर चल रही है। जनता का पैसा 100% जनता का पैसा, जनता के वकील हम जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, असली मालिक जनता। 100% जनता का पैसा। सर ये जो ERCB का जो प्रोजेक्ट है जो देरी से हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हो? जिम्मेदार कांग्रेस सरकार माननीय गहलोत साहब की सरकार। गजेंद्र सिंह जी, वही गजेंद्र सिंह जी जिम्मेदार होते। गजेंद्र सिंह जी ने बोला था कि कोई भी शर्त है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा पुरानी बातों में जाना चाहता हूँ कि कावेरी विवाद चल रहा है। कावेरी विवाद में कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद इसलिए नहीं हो रहा है, एक दूसरे राज्य के पानी जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। गजेंद्र सिंह जी नहीं चाहते थे कि जिंदगी भर के लिए राजस्थान की जनता दुख पाए, जबरदस्ती कोई काम करना नहीं चाहता। वो चाहते थे कि इसको नियमानुसार काम करे। और धन्यवाद ये भी तो कि इस योजनाओं को अब तक कोई भी योजना का आया तो 60 पैसे केंद्र सरकार देती थी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। उन्होंने इस योजनाओं को दूसरा नदी जोड़ो योजना, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था नदी जोड़ो, उस योजनाओं का इन्होंने ड्राफ्ट बनाया। उस योजना में पहली योजना कैन बेतवा बनाई, दूसरी योजना चंबल पार्वती कालीसिंध और बनास को जोड़ने बनाया। इसमें 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है। राजस्थान की जनता को इससे ज्यादा क्या मदद चाहिए, ये करने के लिए जो लेकिन आप बता रहे हैं कि स्टेट्स राजी नहीं होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान में वो नहीं बनी सहमति, तो वो तो फिर बाढ़ का पानी भी रख ले अपना, रख सकते हैं ना। हो रहा ना, वो बाढ़ आ रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु। 50 साल सुप्रीम कोर्ट पढ़े, पूरे आयोग बने, कहाँ फैसला हो पा रहा?
चल रहा है नहीं, काम तो कानून से होगा ना। यही कोशिश ये करना चाह रहे थे, ये मध्य प्रदेश सरकार चली गई थी कोर्ट के अंदर, जबरदस्ती कर रहे थे। तो जो उस सिर्फ राजनीति के लिए करते तो आज 5 साल में वो पानी आ चुका होता। 5 साल में 3500 एमसीएम पानी, आप सोचो कितना बड़ा पाप किया इन लोगों ने। इसका जवाब मांगो। मैं आप लोगों से, आप हमारे साथियों, जनता के पहरेदार हो, आप हम भी आपके साथ साथ करें, उनसे जवाब मांगो कि आपने 5 साल तक ये इतना बड़ा पाप क्यों किया। 5 साल बाद हमारा राजस्थान कितना आगे बढ़ चुका होगा। बहुत जल जीवन मिशन में हिस्सेदारी की बात करें, आपने जब 90% हिस्से की बात कही थी, जल जीवन मिशन का भी एक क्वालिफिकेशन बता देंगे कितना है? 45% राज्य सरकार, 45% केंद्र सरकार और 10% हिस्सा राशि जन सेवकता के लेना था। पहले भी यही पूरे भारत में यही योजना, पूरे भारत में यही योजना, इसी योजना के तहत काम चला। और दुर्भाग्य है कि पूरे भारत में इस योजना का बेनिफिट लेते हुए सबसे आगे गए। हम 33वें स्थान पे, राजस्थान पूरे भारत में हम 33वें स्थान पे। भ्रष्टाचार किया, क्वालिटी खराब की, अभी तक पानी नहीं गया, ये तो सहन हो गया, बाकी इसको प्रोग्रेस को भी हमारे 33वें स्थान पे लेके चले गए। और उससे भी बड़ा दुख की बात है कि ये योजना का समय मार्च 2024 में पूरा हो चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे गजेंद्र सिंह जी को, मोदी जी को। इन्होंने राजस्थान की परिस्थिति देखते हुए उनके पापों को माफ करते हुए, भाई इसको, क्योंकि जनता, राजस्थान की जनता दुख नहीं पाए, इसको साल भर बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दी है। और हम कोशिश करेंगे आप भी पापों के मूल्यांकन के लिए एक SIT बना सकते हैं। बना दें, ज्यादा पाप बना दें।